नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच आज नई दिल्ली में बातचीत। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन प्रभावित रामबन जिले में राहत और बचाव अभियान जारी। कश्मीर घाटी में आज स्कूल बंद। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में आंधी और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले 5 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में लू चलने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वें सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पहल ने लीकेज रोककर 3,48,000 करोड़ रुपए बचाए। और भारत ने पेरू में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी की 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं नवीन सक्सेना। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। श्री वेंस के साथ उनकी पत्नी उषा वेंस और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। श्री वेंस आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। श्री वेंस अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली में अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अमेरिका रवाना होने से पहले उनका जयपुर और आगरा जाने का भी कार्यक्रम है। एक रिपोर्ट। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों के प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। इस यात्रा के दौरान इस वर्ष 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान जारी भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही दोनों पक्ष आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों सहित कई मुद्दों पर हितों के अभिसरण और दोनों देशों के लोगों के बीच जीवंत संपर्कों द्वारा संचालित है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सऊदी अरब की 2 दिन की यात्रा पर जेद्दा जाएंगे। पिछले 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की सऊदी अरब के वाणिज्यिक केंद्र की यह पहली यात्रा होगी। श्री मोदी की यह यात्रा भारत सऊदी संबंधों में उल्लेखनीय परिवर्तन को दर्शाती है। भारत और सऊदी अरब के बीच सदियों पुराने संबंधों पर आधारित मजबूत और बहुमुखी आर्थिक साझेदारी है। सऊदी अरब भारत का 5वां और भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सऊदी अरब में अभी भारतीय दूसरी सबसे बड़ी प्रवासी आबादी बन चुके हैं, जो वहां की कुल विदेशी जनसंख्या का लगभग 14% है। उनका योगदान निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सेवा क्षेत्रों में है। भारतीय प्रवासी समुदाय को अक्सर लिविंग ब्रिज कहा जाता है। साल 2025 तक 3000 से अधिक भारतीय कंपनियां सऊदी अरब में पंजीकृत होकर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इनमें से छोटे व्यवसायों से लेकर बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां शामिल है। सुनते हैं एक ऐसी प्रवासी सदस्य से जो पिछले 3 दशकों से सऊदी अरब में रह रहे हैं। इंडियंस को यहाँ रिस्पेक्ट है, पोटेंशियल है। यहाँ पे हमें टैलेंटेड लोगों की तरह देखा जाता है। सेकेंडली, प्राइम मिनिस्टर की विजिट के बाद डेफिनेटली हम ये देख रहे हैं कि और पोटेंशियल डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ रेवेन्यूज मिलेंगे और इंडियंस के लिए और रिकॉग्निशन होगा। भारत सरकार ने सऊदी प्रशासन के साथ मिलकर कौशल सत्यापन कार्यक्रमों को लागू किया है। विनोद कुमार, आकाशवाणी न्यूज फ्रॉम जद्दा। सऊदी अरब में भारतीय राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रधानमंत्री की जेद्दा यात्रा से भारत और सऊदी अरब के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। उनकी यात्रा के दौरान उम्मीद है कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप, डिफेंस पार्टनरशिप, इंडियन कम्युनिटी, कनेक्टिविटी और जो भी ग्लोबल और रीजनल इश्यूज हैं उन सब पे विस्तार से चर्चा होगी। इंडिया और सऊदी अरेबिया के संबंध बहुत मजबूत हैं और पिछले कुछ सालों में ये संबंध और मजबूत हुए हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने और भूस्खलन की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान आज फिर से शुरू हो गया है। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से खोलने के प्रयास जारी हैं। रामबन जिले में कल बादल फटने से हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मृत्यु हो गई।
भूस्खलनों के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीम राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है, लेकिन खराब मौसम के कारण राहत कार्यों में बाधा आ रही है। रामबन के पुलिस उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि वो घरों से बाहर न निकलें। मेरी पब्लिक से अपील है कि बिल्कुल भी ऐसे एरिया में वेंचर आउट मत करें, अपने घरों में रहें, सेफ लोकेशंस पे रहें और अलर्ट रहें। और जो भी एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रोल रूम से जारी की जाती है वो हम डिफरेंट मीडियम से कर रहे हैं, जैसे मंदिरों से करवा रहे हैं वो अनाउंसमेंट, मस्जिदों से करवा रहे हैं या बाकी जगहों से जो नंबरदार चौकीदार हैं उनके जरिए करा रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान दें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तेज बारिश के कारण आज रामबन जिले में स्कूल और सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। यातायात अधिकारियों ने कहा कि हल्के मोटर वाहनों को आज सुबह 10 बजे से जम्मू पहुंचने के लिए दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले से मुगल रोड के रास्ते राजौरी और पुंछ की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क और मौसम की स्थिति में सुधार होने तक राजमार्ग के दोनों ओर से किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच आज सुबह रामबन इलाके में सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। खराब मौसम के कारण एहतियात के तौर पर रामबन जिले और कश्मीर घाटी के सभी स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अलग अलग स्थानों पर तेज हवाओं के साथ आंधी और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले क्षेत्रों, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तटीय आंध्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिनों में आंधी और बिजली गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज विदर्भ में लू चलने की संभावना जताई है। तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी आने वाले 2 दिनों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोक सेवकों को जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में कुल 14 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने देश भर के लोक सेवकों को नागरिकों के हित में समर्पित होने, जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध होने और अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सदैव प्रोत्साहित किया है। लोक सेवा दिवस देश भर में लोक सेवकों के लिए नागरिकों के हित के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करने तथा अपने कार्य में लोक सेवा और उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर है। यह दिवस उस दिन को मनाने के लिए चुनी गई थी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परिवीक्षार्थियों को संबोधित किया था। प्रिया मंडल के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी पहल ने 3,48,000 करोड़ रुपए की बचत की है। श्री वैष्णव ने भारत की डीबीटी प्रणाली का मात्रात्मक आकलन शीर्षक से एक नीति पत्र का हवाला दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में 16 गुना वृद्धि हुई है। नीति पत्र के अनुसार वर्ष 2013 में लागू की गई डीबीटी प्रणाली ने पारदर्शिता बढ़ाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। केंद्रीय कोयला मंत्री और तेलंगाना राज्य के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा है कि दुनिया बेहतर पेशेवरों के लिए भारत की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि बौद्धिक और व्यावसायिक कौशल विकसित करना न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि समाज के साथ साथ विश्व के विकास में भी योगदान देता है। कल भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI हैदराबाद चैप्टर के नए भवन की आधारशिला रखने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी सचिवों ने देश के कॉरपोरेट क्षेत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोचिकित्सक डॉक्टर राजेश सागर और मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन इस परिचर्चा में शामिल होंगे।
कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे विशेषज्ञों से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के हानिकारक प्रभावों के बारे में टेलीफोन नंबर और व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 011-2342-1050 और 2331-4444। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। और अब खेल समाचारों के साथ हैं मुकेश कुमार। पेरू के लीमा में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत के रुद्रांश पाटिल और आर्या बोरसेन ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। फाइनल में कल रुद्रांश और आर्या की जोड़ी को नॉर्वे के जॉन हरमन हेग और जीनेट हेग ड्रेस्टेड से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में भारत का ये तीसरा रजत पदक है। भारत ने अब तक 2 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इधर मुंबई में IPL क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 176 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 177 रन का लक्ष्य केवल 15 ओवर और 4 गेंद में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने नाबाद 76 और सूर्य कुमार यादव ने 68 रन की पारी खेली। रोहित को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चंडीगढ़ में एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 158 रन का लक्ष्य 18 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 157 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना गुजरात टाइटंस से शाम 7:30 बजे से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद नवीन। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से मची तबाही को आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पहाड़ों पर आफत, 250 से ज्यादा मकान और वाहन मलबे में दबे, 100 से ज्यादा लोगों को बचाया। अमर उजाला ने लिखा है, जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, हरिभूमि ने दिया है बचाव दल मुस्तैदी से जुटा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस की आज से शुरू हो रही भारत यात्रा को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेंस में टेरिफ और सुरक्षा के मुद्दों पर आज वार्ता संभव। वहीं कई अखबारों ने अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को प्रकाशित किया है। उत्तर पश्चिम भारत में चढ़ेगा पारा, अगले 5 दिन तक लू के आसार, तापमान में हो सकती है 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी। धन्यवाद आकर्षिता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस के बीच आज नई दिल्ली में बातचीत। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन प्रभावित रामबन जिले में राहत और बचाव अभियान जारी, कश्मीर घाटी में आज स्कूल बंद। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में आंधी और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले 5 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में लू चलने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वें सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पहल के लीकेज को रोककर 3,48 करोड़ रुपए बचाए। और भारत ने पेरू में ISSF विश्व कप निशानेबाजी 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।